काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, कबीरदास जी का ये दोहा जुलाई 2026 में आपकी राशि पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस महीने आपकी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ग्रह नहीं है, भाग्य भी नहीं है, समय भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है निर्णय को टाल देना। आज हम बात करेंगे उसी विषय पर और उस राशि की, यानी कि जो बुद्धिमान है, विश्लेषण करना जानती है, हर बात को गहराई से समझती है, लेकिन कई बार इतना सोचती है कि अवसर सामने से निकल जाता है और वो देखते रह जाती है। जी बिल्कुल। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, जुलाई 2026 में आपके जीवन का सबसे बड़ा विषय स्नेह प्रेम नहीं है, सबसे बड़ा विषय धन भी नहीं है, सबसे बड़ा विषय है कर्म का निर्णय लेना। और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ग्रहों की स्थिति यही बता रही है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यह महीना सामान्य है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी हमने कहानी की शुरुआत भी नहीं की है। कन्या राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी बुध, ये वक्री भी होंगे, ये अस्त भी होंगे। और आगे बढ़ूं, क्या कुछ होगा कहानी में, क्या आने वाला है, उससे पहले एक निवेदन। शुभ समय में शुभ कार्य हमेशा कर लेना चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। अब बात करते हैं जुलाई 2026 की उस सबसे बड़ी घटना की जो सीधे आपके करियर, इनकम और भविष्य को प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बुध की ही, जो कि आपकी राशि के स्वामी है। क्योंकि बुध केवल आपकी राशि के स्वामी नहीं है, ये दशमेश भी है। राशि के स्वामी होकर के, दशमेश होकर के यहां है, यहां से फिर यहीं आएंगे, आपकी ही राशि में आने वाले हैं। यानी कि राशिश और कर्मेश पूरे महीने ये मिथुन राशि में ही बैठेंगे। पूरे महीने अर्थात ये 4-5-7 तारीख के बाद अपने ही घर में, लेकिन वक्री हैं, अस्त भी हैं। 29 जून से वक्री हो जाएंगे, हो चुके हैं, ये मानकर चलिए। अभी जिस समय आप देख रहे होंगे, हो सकता है वो होने वाले हों। 24 जुलाई को मार्गी होंगे जाकर के। 30 जून से 25 जुलाई तक ये अस्त भी रहेंगे। इसका अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। जब राशिश और कर्मेश दोनों एक साथ वक्री और अस्त हो जाए तो कहानी है न रोचक मोड़। तो व्यक्ति को अपने करियर से जुड़े मामलों की समीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए अपने ही राशि में बैठा है, गलत तो नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये भी है। लेकिन कन्या राशि वाले सोचेंगे, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या यह नौकरी मेरे लिए सही है? क्या मुझे व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहिए? क्या मुझे दिशा बदलनी चाहिए? और कई लोगों को पुराने अवसर दोबारा दिखाई भी देंगे, क्योंकि वक्री भी है। पुराना क्लाइंट है, पुराना प्रपोजल है, पुरानी नौकरी है, पुराना बिजनेस है, आइडियाज हैं, या कोई अवसर ऐसा जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया था। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जुलाई में कोई पुरानी चीज दोबारा सामने जरूर आएगी, और इसे हल्के में मत लेना। यहां भद्र नामक राजयोग भी बना देगा, लेकिन राजयोग कमजोर होगा क्योंकि अस्त है। और बुध का अस्त होना तो क्या है, वैसे तो देखा जाए अक्सर आए दिन अस्त होता रहता है। चलिए ठीक है, आगे सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य करना जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपके लाभ, आपके कर्मस्थ हैं, दशम भाव में आता है, यानी कि कर्म का भाव। सूर्य आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, और द्वादश भाव को खराब कहा जाता है। और द्वादशेश त्रिकेश जहां जाकर जिस भाव में बैठता है उस भाव का खत्म कर देता है, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है, त्रिकेश। और ये त्रिकेश है सूर्य। इसका आपके काम पर लोगों की नजर रहेगी, इसका मतलब यह है। लेकिन सूर्य यहां होना शुभ होता है बंधुओं, भाइयों बहनों, शुभ होता है। लेकिन सिंह कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए
यहाँ उतना शुभ नहीं माना जाता है। आपका मूल्यांकन होगा, देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, सब कुछ ठीक होगा होने को तो, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी सूर्य कुछ दिनों के लिए माफ कीजिए बुधादित्य नामक राजयोग भी बनेगा, ठीक है यहाँ भाई ठीक, लेकिन अस्त है सारा। तो सूर्य और बुध यानी कि बॉस के साथ, बॉस की नजर आपकी रहेगी। बॉस अगर आप स्वयं हैं तो आपको फिर परीक्षा से गुजरना होगा। अच्छा होगा, खराब मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनौतियां जरूर है। मैनेजमेंट से चुनौती, क्लाइंट है या फिर समाज है, आपके कार्यों को देख रहा होगा सब। इसलिए जुलाई के पहले 15 दिन ध्यान रखिएगा, पहले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद यहाँ चले जाएंगे फिर कर्क राशि में। कर्म कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, बस ध्यान रखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सूत्र को आप लागू कीजिए यहाँ पर, ठीक है। काम करेंगे, नतीजे जरूर आएंगे, बस इतना मैं बोलूंगा। और जुलाई में यही सिद्धांत कन्या राशि वालों के लिए सफलता का मंत्र बनेगा। और 16 जुलाई के बाद सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि क्या है? एकादश भाव है, यानी कि लाभ ही लाभ होगा। अच्छा, ये द्वादशेष होकर के लाभस्थ होंगे, पहले मेहनत करवाएगा, अब परिणाम फिर उसके बाद देगा। यहां भी यही किया था, मेहनत किया। एक बात तो समझ लीजिए कन्या राशि, जुलाई में मेहनत कीजिए, गोल्डन चांस आपके हैं। अब लाभ दिखाई देगा, लाभस्थ हो जाएगा ना। लाभस्थ सूर्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये अष्टम द्वादशेष होगा ना, तो थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। अब पहचान मिलेगी मेहनत के बाद। और यहाँ आते हैं उच्च के गुरु। ऑलरेडी गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव कौन है आपके? आपके चतुर्थेश हैं गुरुदेव, आपके सप्तमेश है, सप्तमेश और चतुर्थेश करके यहाँ बैठे हैं, और पूरे 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। कन्या राशि से यहाँ ये एकादशस्थ है ना, तो लाभ आय है या नेटवर्क का भाव है, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव है। ध्यान देने वाली बात यह है, गुरु आपके लिए चतुर्थेश और सप्तमेश है। जब ये एकादशस्थ हो जाते हैं, 11वें भाव में बैठते हैं, तो व्यक्ति को सही लोगों का सहयोग मिलता है, नेटवर्किंग मजबूत होती है, इनकम बढ़ती है। कई बार ऐसा व्यक्ति मिलता है जो जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए जुलाई में नए लोगों से मिलने से मत डरिए। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल तो बहुत ही बढ़िया स्थान में है। ये भी तो देखिए ना, मैंने क्या कहा आपसे मैं कह रहा हूं ना कि आपको संघर्ष करवा करके फिर आपको परिणाम देंगे ये ग्रह। अब मंगल का यहाँ रहना ठीक तो है, लेकिन अष्टमेश है। मैंने आपको एक सूत्र क्या बताया था, त्रिकेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को नुकसान पहुंचाते हैं। अब यह अष्टमेश होने के नाते आपके इस भाव से संबंधित कार्य तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य हो, अचानक लाभ की अचानक लाभ का भाव हो, बीमा का हो, इंश्योरेंस का हो, यह सब ठीक होगा। लेकिन भाग्य भाव है, यह भाग्य है भाव है, यह धर्म का भाव है, यह गुरु का भाव है, और मंगल आपके लिए तृतीय अष्टमेश है। तब यहाँ एक विशेष योग बन रहा है। पराक्रमेश और भाग्य भाव में बैठा है, इसका अर्थ है भाग्य बैठे बैठे नहीं खुलेगा। भाग्य कर्म से खुलेगा, यात्रा से खुलेगा, नई स्किल से खुलेगा, नया प्रयास से खुलेगा। जो नया राशि वाले एक्शन लेंगे, जो कन्या राशि वाले, भाग्य उन्हीं का साथ देगा। उससे पहले एक खुशखबरी आपको बता देता हूं। खुशखबरी यह है कि भारतवर्ष के विद्वान एस्ट्रोलॉजर एक मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और फटाफट बात कर लीजिए कॉल और चैट के माध्यम से। और लिमिटेड ऑफर चल रहा है 99 रुपीज का, सिर्फ 99 रुपीज का आप रिचार्ज कर लीजिए। 51 रुपए कंपनी आपको दे रही है ना। और हाँ, फ्री के चक्कर में जो भी रह गया ना, वो पछताता रह गया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, फ्री में बात करते रहे होंगे, और जस का तस है सब कुछ प्रॉब्लम, है ना। सॉल्यूशन के लिए जाइए, सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ आपको। चलिए, हाँ, मुझसे भी बात करना चाहते हैं अगर, तो नीचे नंबर है ना, वो नंबर पे कॉल कीजिए, दोनों नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आप ऐप के थ्रू भी मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, देश में है विदेश में है, कहीं भी हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, आप आइए, मैं आप स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। चलिए आइए, चलिए इसको ज्यादा विस्तार ना देते हुए उपाय मैं बता देता हूँ आपको। उपाय ये है कि देखिए, गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, भोग लगाइए, धूप दीप नैवेद्य करके आरती कीजिए। ठीक है जी, इतना कर लीजिए, सब ठीक रहेगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, शेयर कर दिया आपने, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।